हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लविशा नेगी पहाड़ी ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है शाम में। शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं अभी आ रही हूँ खेत में। तो दोस्तों पहले धान बुआई, फिर गुड़ाई और उसके बाद अब टाइम आ गया है धान निलाई का। तो वही करने में आई हूँ खेत में आज। तो देखिए दोस्तों, ऐसे धान के खेतों में हमारे यहाँ मक्के भी बचाए जाते हैं और मक्के यहाँ पे तैयार नहीं हुए हैं, मतलब हुए नहीं हैं। और जब मक्के हो जाते हैं तो इनका होने का क्या पता लगता है बताऊँ? जो इसका ये मूंछ है ये पूरी ब्लैक हो जाती है, तो इसके दाने भी पुष्ट हो जाते हैं तब में। और जैसे देखिए ये वाला हो रखा है, लेकिन ये उतना मतलब ज़्यादा पुष्ट नहीं हो रखे हैं, मतलब कि अच्छे से नहीं हो रखे हैं। तो अभी हमने चढ़ाई भी नहीं है मक्के, पहले चढ़ाएंगे फिर जाके खाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए धान निलाई में मतलब काफ़ी टाइम लगता है और हमारे धानों में ना बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है और चूहा भी बहुत लगा है, घास भी इतनी बड़ी हो रखी है। तो धान निलाई का मतलब यही है कि धान को साफ़ करना, जो उनकी जड़ों में से सारी घास निकालना। और घास हमारी गाय के लिए हो जाती है, जैसे ये मैंने बना रखी है अभी इधर पे। और फिर धान भी इससे धान निलाई से ऐसा होता है कि धान कटाई के टाइम भी सुविधा होती है और जो धान होता है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि घास और धान साथ में रहा तो वो नहीं होता है फिर। इसलिए धान की निलाई करना बहुत ज़रूरी है। धान की निलाई करना अब हमारे पहाड़ों में स्टार्ट हो गया है। मेरा ये फर्स्ट खेत है, फर्स्ट खेत आधा हो गया है। तो कंटिन्यू करती हूँ मैं अपने काम को। तो दोस्तों थोड़ी देर में करते हैं आपसे मुलाकात। और दोस्तों देखिए, आजकल पहाड़ों में जो चल रहा है काम वो घास काटने का और दूसरा खाद फेंकने का काम चल रहा है। तो आजकल सभी लोग खेतों में खाद फेंक रहे हैं। धान के खेतों में देखिए खाद बहुत ज़रूरी फेंकनी होती है, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। तो अब काम हो गया दोस्तों खाद फेंकने का और यहाँ पे घास वास बांटते हैं। तब तक आप लीजिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद। तो दोस्तों यहाँ पे रात का खाना पीना मेरा हो गया है और अभी मैं रूम पे आ गई हूँ खाना खा के, बर्तन वर्तन कर धो के। तो आज मैं आपको ना शादी से पहले की कुछ बातें बताना चाहती हूँ अपनी, मतलब क्या शौक था मुझे। तो शादी से पहले स्कूल टाइम पे मेरा शौक था कि डायरी लिखने का मुझे शौक चढ़ा था एक टाइम पे। और मैंने काफी सारी डायरियां मतलब लिखी, जिसमें से क्या कहते हैं, एक डायरी मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ यहाँ। अब शादी के बाद भी मेरे साथ ही है डायरी और इसमें मैंने लिखा है शायरी, और जो मैंने कैंप किए थे एनसीसी के कैंप वो मैंने लिख रखे हैं इसमें। और शायरी वगैरह मैं बहुत लिखा करती थी स्कूल में भी, स्कूल टाइम पे, मतलब स्कूल टाइम से ही शौक चढ़ गया था। तो दोस्तों आज मैं आपको मतलब अपनी डायरी दिखाना चाहती थी, क्योंकि मुझे अचानक से ध्यान आया कि मेरे पास डायरी है तो क्यों ना अपने साथ अब मैं आपको भी सब चीज शेयर करती हूँ। तो आप सबको भी मैं बताना चाहती थी कि पहले मैं कैसे डायरी लिखती थी और क्या लिखती थी। और एक डायरी मेरी भजन की है और एक डायरी है मेरी शायरी वाली। तो भजन वाली तो पौड़ में ही है और शायरी वाली जो डायरी है वो मैं अपने साथ लेके आई थी जब मेरी शादी हुई थी ना। उसके बाद सूटकेस में मेरे कपड़ों के साथ साथ मैंने अपनी डायरी भी डाली थी, क्योंकि ये डायरी जो ऐसी थी कि मैं इसको हर जगह लेके जाती थी। और तो यहाँ भी मैं लेके आई हूँ, यहाँ भी मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है अभी तक। शादी के मेरे 6 साल हो गए हैं तो डायरी एकदम संभाल के रखी है मैंने। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ अपनी डायरी की, कि मैं शायरी कैसे लिखती थी, क्या लिखती थी, और कैंप में गई थी तो कब गए थे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो दिखाती हूँ अपनी डायरी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरी डायरी जिसमें मैंने अपना एनसीसी का कैंप, 2 कैंप किए मैंने, तो वो लिखा है। और शायरी लिखने का मुझे बहुत शौक था तो मैंने शायरियां भी लिखी हैं। और शायरियां का तो ऐसा भूत सवार था ना उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे, कि जहां भी कुछ मिले मतलब लिख देते थे हम लोग। मेरी दोस्तें भी सब इसी में लिखा करती थी, मेरी ही डायरी पे। और ये देखिए यहाँ पे ये है हमारी कैंप की फोटो है। और
ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब मामा के घर की संगीता धोनी। और यहाँ पे हमारी ग्रुप फोटो। और ये है निशु, मेरे साथ की थी, भाभी की लड़की। और ग्रुप फोटो में और भी लोग थे, लेकिन उस दिन स्कूल बस हम ही थे, तो फोटोग्राफर वाले आए थे भैया जी, तो हमने क्लिक करवा ली थी फोटो। और स्टार्ट होता है मेरे इंट्रोडक्शन से, जो कि मैंने मतलब लिखा था। और ये देखिए यहाँ पे शायरी हो गई मेरी शुरू, और पूरी डायरी में मतलब शायरी ही शायरी मिलेगी। ये देखिए, इसको पढ़ने में मतलब बहुत ही वो होता है कि पढ़ू पढ़ू करके, लेकिन इतनी ज्यादा है ना तो उसको समझ नहीं आता। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरा फर्स्ट एनसीसी का कैंप मैंने किया था 11th क्लास में 2013 में, 28/11/2013 एनसीसी कैंप हमने किया था रानी बाग में। तो रानी बाग में मतलब किया था, लेकिन मुझे डर भी था उस दिन, मुझे काफी डर लगा था, क्योंकि मम्मी घर नहीं थी, मम्मी गई थी खटीमा। तो मुझे लगा था कि पापा भेजेंगे नहीं भेजेंगे, लेकिन भेज दिया था। तो इसी के साथ 12th में हुआ था मेरा दूसरा एनसीसी कैंप, वो भी हमने रानी बाग में ही किया था। तो दोनों कैंप रानी बाग में हुए थे, और बहुत ही मजे करते थे हम लोग कैंप में। कैंप की बातें अभी भी जब याद आती है ना, तो सारे दोस्त लोग जब हम बात करते हैं फोन कॉल पे, तो कैंप की बात एक बार जरूर ही याद आती है हमें, क्योंकि बहुत ही यादगार कैंप थे हमारे दोनों के दोनों। और दोस्तों देखिए, मुझे ना कुछ मतलब रैपर रखने का बहुत शौक था, किसी चीज की भी, तो चॉकलेट के रैपर में रखती थी। बहुत सारे थे, मैंने बहुत फेंक दिए। ये कुछ खास हैं, और खास क्यों पता है, ये शादी से पहले मुझे मुकेश ने दिए थे। और ये दिया था मुझे कॉलेज में शादी से पहले, जब हम मिले थे एक बार कॉलेज में। कब मिले थे, मैंने ये सब लिख रखा है इसमें भी। 3 अप्रैल को हम मिले थे, वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो इसमें भी लिख रखा है ये कब दी थी, क्या दी थी, सब लिखे मैंने। मतलब पहले मेरा इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा ध्यान था, लेकिन जैसे जैसे शादी के बाद होता है ना कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उस वजह से ये शौक मेरा छूट गया अब। और ये डायरी पूरा फुल भी हो गई है, मैंने मतलब पूरी फुल डायरी कर दी थी शायरियाँ लिख लिख के। और जब भी मूड सैड होता है या फिर हैप्पी होता है, तो एक बार मैं ज़रूर खोलती हूँ डायरी, और इसको पढ़ने के बाद अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों ये थी मेरी शादी से पहले का शौक, जो कि मुझे बहुत ज्यादा था। शौक कह सकते हैं या फिर जुनून भी हो गया था एक टाइम पे शायरी लिखने का। और सारे कैंप शायरी सब मैंने इसमें लिख रखी है, पूरी डायरी फुल है। और क्या बोलते हैं, अब वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नई सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।